नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वेलकोना टॉप यूट्यूब चैनल पे। हाँ जी, आज बात करेंगे कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है। देखा जाए कोशिका क्या, कोशिका कोशिका के प्रकार दो, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। हाँ जी, पूछा जाए जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है, पादप कोशिका का आकार कैसे होता है। जंतु कोशिका में अपन खुद मालूम आएंगे, इनका आकार होता है गोल। कैसे होता है? गोल। और ये छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है। यानी जंतु कोशिका गोल होती है और छोटी होती है। पादप कोशिका में पेड़ पौधे आएंगे। हाँ जी, इनका आकार पूछे तो ये गोल है। ऐसे याद रखना, जंतु में अपन खुद आते हैं ना तो अपना पेट है ना गोल होता है, ठीक है ना। हाँ जी, और पादप कोशिका है उसका आकार कैसा होगा? चौकोर। कैसा होगा? चौकोर। और ये बड़ी होती है। कैसी होती है? कोशिका बड़ी। अब देखना, ये कोशिका झिल्ली और वो कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है। जैसे समझा जाए ये अपनी कोशिका है। क्या है? कोशिका। कोशिका के अंदर ये केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है ना। ईआर हो गया, अंतःपर्देय जालिका हो गया, ठीक है ना। हाँ जी, यह कुछ पाया जाता है। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव, केंद्र के अंदर केंद्रक द्रव, दोनों मिलके क्या बना लेंगे? जीव द्रव है। ऐसे ही देखा जाए ये कोशिका झिल्ली क्या होती है और कोशिका भित्ति क्या होती है। ये अपनी कोशिका है। कोशिका के ऊपर एक पतली परत पाई जाती है। क्या? पतली परत पाई जाती है, ठीक है। उसको बोल देंगे अपन कोशिका झिल्ली। यानी कोशिका झिल्ली है ना, जंतु में पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी, पादप कोशिका में पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी, वही चर्चा करें। देखना सब, जंतु कोशिका में और पादप कोशिका, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ये कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाएगी। और यहां देखना, ये कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी? पादप कोशिका में, न कि जंतु कोशिका में। लेकिन कोशिका भित्ति दोनों में पाई जाएगी, पादप में भी और जंतुओं में भी। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में पाई जाएगी, जंतुओं में न है ना, तो इस न से याद रखना, नहीं पाई जाएगी जंतुओं में। कौन? कोशिका भित्ति। हाँ जी, कोशिका झिल्ली है ना प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन। और ये कोशिका भित्ति है ना सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की। हाँ जी, यहां देखना, ये कोशिका झिल्ली, ठीक है, अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य इसका मतलब क्या होता है वो चर्चा करेंगे। यह कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, पारगम्य। हाँ जी, यहां देखना, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होते हैं। इसका मतलब है कि कोशिका, ये कोशिका है, इसके अंदर कोई वस्तु आ भी सकती है, कोई जा भी सकती है, आ भी सकती है और जा भी सकती है, ठीक है ना। किसमें? कोशिका झिल्ली में। यह झिल्ली है, झिल्ली के ऊपर एक परत और चढ़ गई जिसको अपन बोल देंगे कोशिका भित्ति। यह सिर्फ पादपों पे चढ़ेगी, ठीक है ना, पादप कोशिका में चढ़ेगी। ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे पेड़ है, पेड़ की छाल मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें कोशिका झिल्ली भी पाई जाएगी और ये कोशिका भित्ति भी पाई जाएगी। इसके लिए समझ सकते हैं कि उसकी मोटी छाल होती है पेड़ की। क्यों? क्योंकि उसमें कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है और कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। ऐसे याद कर लेना। हाँ जी, अर्धपारगम्य का मतलब क्या? कोई वस्तु आ सकती है कोशिका के अंदर, कोई वस्तु जा सकती है। और अर्धपारगम्य कोई वस्तु ना जाएगी ना आएगी। ये बातें थी। आकार जंतु कोशिका का गोल, छोटी, पादप कोशिका चौकोर, बड़ी। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाएगी, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी, सेलुलोज की बनी होती है, पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाएगी, जंतु में और पादप। प्रोटीन की बनी होती है, अर्धपारगम्य होती है। और ये कोशिका की, यानी ये कोशिका झिल्ली कोशिका के ऊपर पतली परत है। और कोशिका भित्ति यानी इस कोशिका झिल्ली के ऊपर है ना दूसरी परत है। ऐसे समझ रहा, जैसे अपन सब्जी लाते हैं ना, तो सब्जी लाते हैं तो उसमें टमाटर डाल दिए, आलू डाल दिए, मटर डाल दिए, जो भी सब्जी डालनी है वो डाल दिए। थैली फटने वाली हो गई तो दूसरी थैली डाल देते हैं ना, उसी का काम करती है ये कोशिका भित्ति। ऐसे समझ लेना, ठीक है। और जंतु कोशिका गोल होती है, जंतु में अपनाते हैं, अपना पेट गोल होता है तो अपनी कोशिका गोल होती है, छोटी होती है। बताई गई बातें अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।